दोस्तों, बहन भाई की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहन और भाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस समय 22 साल की है। मेरे घर में मेरी माँ, बहन और पिताजी है। पिताजी सरकारी कर्मचारी है, वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं। सीधे साधे साधारण इंसान है। और मेरी माँ ठीक उल्टा काम करती है। जितना मेरे पापा सीधे, उतनी ही मेरी माँ बिगड़ी हुई महिला। और मेरी बहन की बात करें तो उसकी उम्र अभी 18 साल की हुई है। वो भी माँ की तरह है, बिगड़ी हुई। बस पूरा दिन इधर की उधर करती रहती है। कॉलेज से आने के बाद या तो पूरा दिन फोन चलाती रहती है, या फिर लैपटॉप में जाने कौन कौन सी फिल्म देखा करती है। माँ भी उसे मना नहीं करती है, लेकिन मेरी बहन जो है अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखती है। उसके बड़े बड़े संतरे और तरबूज जैसा पीछे का हिस्सा मेरे सारे दोस्तों को पागल करता है। एक दिन की बात है, पापा अपने काम पे गए हुए थे और माँ को मार्केट से घर के लिए सामान लेने जाना था। मेरी बहन अपने कमरे में लैपटॉप पे फिल्म देख रही थी। मैं काफी समय से अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा था। तभी मुझे कुछ खाने का मन किया तो मैंने सोचा अपनी बहन से बोल देता हूँ, खाना लगा के दे देगी। मैंने अपनी बहन को आवाज लगाई, प्रिया प्रिया प्रिया, पर मेरी बहन ने नहीं सुना तो मुझे गुस्सा आया। मैं उसके कमरे की तरफ गया उसे देखने की, शायद वो अपने कमरे में होगी। मैंने देखा वो अपने कमरे में ही थी और अपने लैपटॉप में फिल्म देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी फिल्म देख रही है, क्योंकि उसने अपना लैपटॉप अपनी ओर रखा हुआ था और लैपटॉप का पीछे का हिस्सा मेरी तरफ था। वो फिल्म में इतना मगन थी कि उसको पता ही नहीं चला मैं उसके सामने खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मुझे गुस्सा आया तो मैं उसके पास चला गया और मैंने सोचा आखिर ऐसा क्या देख रही है ये। तो मैंने उसके लैपटॉप में झांक के देखा। सच बताओ तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन पूरी खुल्लम खुल्ला वाली फिल्म देख रही थी, जिसमें एक लड़का एक लड़की के ऊपर था। मैंने अपनी बहन के से कहा, प्रिया ये क्या देख रही है तू? तुझे शर्म नहीं आती है? तू यही सब देखती है? रुक, तेरी अभी तू ये सब देखती है, मैं आज ही और अभी भी मैं पापा को बताता हूँ। ये सुनकर मेरी बहन डर गई और कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दो, मैं वो बस ऐसे ही गलती से लग गई थी। मैंने बोला, मुझे मत समझाओ, मैं सब देख रहा हूँ कई दिनों से। तुम हमेशा लैपटॉप लेके बैठी रहती हो, आज पता चला कि तुम अपने लैपटॉप पे क्या क्या देखती हो। बहन ने मुझे कहा, भाई क्या आप नहीं देखते हैं? सब देखते, आप भी देखते होंगे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं भी देख सकती हूँ। मैं समझ गया कि बहन मेरी क्या चाहती है। वो अब बड़ी हो गई है, उसका अब मन करता है, तो मेरा दिमाग घूम गया कि क्या मेरी बहन का भी सबकी तरह मन करता है। मैंने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा और मैं वहां से चला गया। पर मेरे विचार अपनी बहन को लेके बदल गए। मैं उसके बारे में अजीब अजीब सोचने लगा, क्योंकि अब मैं बहन को कुछ अलग नजर से देख रहा था और मेरा बहन के साथ कुछ करने का मन था। मैं बहन को हर बार देखता इधर उधर और बहन भी मुझे समझ गई थी कि भाई क्या करना चाहता है। बहन हमें देख के मुस्कुराने लगी थी। अब मैंने सोचा क्यों ना बहन के साथ मस्ती की जाए। मैंने बहन के कमरे में जाने की सोची और जब मैं बहन के कमरे में गया तो देखा बहन फिर से फिल्म देख रही थी। मैंने इस बार बहन को कुछ नहीं कहा क्योंकि बहन मस्ती में थी, तो बहन ने भी इस बार फिल्म नहीं बंद करी। वो मेरे साथ फिल्म देखने लगी और मैंने बहन का हाथ पकड़ लिया। बहन ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके
सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।